श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा अच्छे मत बनो वरना लोग फायदा उठाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों का भला चाहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, किसी से कठोर शब्द नहीं बोलते, फिर भी लोग आपकी अच्छाई की कद्र करने के बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं? यदि हाँ, तो आज श्री कृष्ण की यह सीख आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दयालु बनो, लेकिन इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें अपनी सुविधा का साधन समझ लें। इस संसार में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन विवेक के बिना की गई अच्छाई कई बार दुख का कारण बन जाती है। सोचो, यदि एक वृक्ष हर आने जाने वाले को फल देता रहे, छाया देता रहे और कोई व्यक्ति उसी वृक्ष की शाखाएं काटने लगे, तो क्या वृक्ष को हमेशा चुप रहना चाहिए? नहीं, प्रकृति भी संतुलन सिखाती है। जहाँ करुणा आवश्यक है, वहीं अपनी रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है। महाभारत में श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन से यह नहीं कहा कि अन्याय सहते रहो। उन्होंने कहा कि जब धर्म और अधर्म आमने सामने हो, तब मौन रहना भी अधर्म का साथ देना है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाता है, तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है या तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता है, तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। जीवन में कुछ लोग केवल तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जब उनका काम पूरा हो जाता है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोगों से घृणा मत करो, लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र भी मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं होता। विश्वास देने से पहले उसके व्यवहार को देखो। शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचानो कि सामने वाला वास्तव में तुम्हारा हित चाहता है या केवल अपना स्वार्थ। याद रखो, हर बार हाँ कहना महानता नहीं है। कई बार सही समय पर ना कहना भी धर्म होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सीमाएं तय नहीं करता, दुनिया उसकी सीमाएं तय कर देती है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं। वे अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, अपना समय दे देते हैं, अपनी शांति खो देते हैं, लेकिन अंत में वही लोग उनकी सबसे कम परवाह करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश मत करो, बल्कि सही काम करने की कोशिश करो। यदि कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो उसे अपने व्यवहार से उत्तर दो। क्रोध से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से, क्योंकि आत्मसम्मान खोकर जीने वाला व्यक्ति बाहर से चाहे जितना मुस्कुराए, भीतर से हमेशा दुखी रहता है। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार वही गलती सहना बुद्धिमानी नहीं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक बार धोखा दे, तो उससे सीख लो। यदि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारा विश्वास तोड़े, तो उसे फिर से वही अवसर देना तुम्हारी भूल होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें, जो केवल तुम्हारे सामने मीठी बातें करें, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा उपयोग करें। उनसे सावधान रहो। एक नदी सबको जल देती है, लेकिन अपनी दिशा कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार तुम्हें भी दयालु रहना है, लेकिन अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है। विनम्र रहना है, लेकिन स्वयं को कमजोर नहीं बनाना है। आज से अपने जीवन में 3 नियम अपनाओ। पहला, अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। दूसरा, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो, पहले उसके कर्मों को देखो। तीसरा, अपने आत्मसम्मान की रक्षा हमेशा करो, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान संसार भी नहीं करता। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, दयालु बनो, लेकिन निर्बल नहीं। विनम्र बनो, लेकिन स्वयं को तुच्छ मत समझो। प्रेम करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, संसार भी एक दिन उसका सम्मान करना सीख जाता है। यदि आज की यह सीख आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे केवल सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने, धर्म का साथ देने और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में भी होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।